अभिवर्णन है। ये नमस्कार महामंत्र को हम सिद्ध चक्र यंत्र भी बोलते, अलग रूप से भी है, और ये नमस्कार महामंत्र भी यंत्र रूप भी है। तो ये नमस्कार महामंत्र का यंत्र का चक्र एक अभी तेज गतिमान होता है, वो जीवंत हो रहा है। वो चक्र ऐसा इधर जो हमने पूरा स्थापन किया है वो अभी कार्यान्वित होकर वो घूमने का शुरुआत करता है, ऐसी कल्पना करना। और वो चक्र धीमे धीमे कार्यान्वित होकर हमारे 5 शरीर है। कितने शरीर है? 5। ये सबसे पहला शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है? देवों का वैक्री होता है और एक चौथ पूर्वी को आहारक होता है। ये तीनों शरीर अभी एक औदारिक शरीर। कौन सा शरीर है? इनके आगे नीचे एक लेयर के रूप में तेजस शरीर होता है। कौन सा शरीर होता है? और इसीलिए ये सब शरीर औदारिक वैक्री वगैरह कभी होते कभी नहीं होते, मगर ये तेजस और कार्बन शरीर हर जीव के साथ मोक्ष गति तक जुड़े हुए होते, मोक्ष में न जाए वहां तक जुड़े हुए होते। और इसीलिए किसी का भी जीव है कि नहीं देखने के लिए हम ऐसा हाथ लगाते हैं, वो गर्म लगता है, वो तेजस शरीर है। कौन सा शरीर है? तेजस शरीर। वो तेजस शरीर के नीचे वापिस एक लेयर है, वो कार्मण शरीर है। कौन सा शरीर है? अभी जो ये नमस्कार महामंत्र चक्र जो कार्यान्वित हुआ है, वो शरीर तो आत्मा को जुदा, औदारिक शरीर से तो आत्मा को जुदा कर रहा है, मगर तेजस शरीर से भी आत्मा को जुदा कर रहा है। कार्मण शरीर से भी, जिससे छुटा होना बहुत मुश्किल है, अनंत अनंत काल से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अत्यंत हर आत्मा प्रदेश को इतना भयानकता से उसने पकड़ के रखा हुआ है। प्रभु मेरी ताकत नहीं है वो कर्म वर्गना से मेरे आत्मा को छुड़ाना, ये कर्म के जालिम प्रवाह से मेरे आत्मा को बचाना, मगर ये सिद्ध चक्र महाराज, ये नमस्कार महामंत्र आपकी कृपा से मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। और अपनी विनती स्वीकार कर नमस्कार महामंत्र चक्र ये कार्यान्वित होता है, और धीमे धीमे जो आत्मा और कार्बन शरीर का जो जुड़ान है उनको वो काट रहा है, उनसे आत्मा को भिन्न कर रहा है। धीमे धीमे ये हृदय भाग की आत्मा को कार्बन वर्गना से भिन्न किया, फिर धीमे धीमे ऊपर जाते 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 मस्तिष्क तक, फिर मस्तिष्क से पीछे लेकर दोनों विकल्प होते। कभी पहले डुटी से लगाकर पैर से नीचे लगाकर, पीछे से कमर से लगाकर, यहाँ से लाकर वापिस हृदय भाग में स्थापित करना है एक बार। और वो स्थापित करने के बाद वापिस नीचे जाता है, और नीचे जाके मूलाधार चक्र में जो मेरा बैठने का स्थान है, हम बैठते हैं तो वहाँ जो दोनों कुला के बीच में मूलाधार चक्र आता है, वहाँ जाकर वो कार्यान्वित होता है। और कार्यान्वित होकर वहाँ जो कुंडलिनी नाम की शक्ति जो साधना मार्ग में कहा जाते, जिन शासन इनको बहुत भार नहीं देता है, मगर आज के काल के लिए लोग बोलते तो वो भी जिन शासन में सब कुछ है, क्योंकि जिन शासन में ही ये सब गया हुआ है। तो वो कुंडलिनी शक्ति को वो चक्र जागृत करके उनका जो उल्टा मुंह होता है उनको जाने नमस्कार महामंत्र चक्र ने सीधा मुंह करके वो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर लेकर, वह बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर लेते लेते षड़ चक्र जो पूरे चक्र को भेदन करते 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 ये नमस्कार महामंत्र यंत्र है वो सहस्रार चक्र में वो स्थापित होता है। यहाँ पूरा जैसा इधर अपन ने स्थापित किया था वो ही चक्र वापिस यहाँ मस्तिष्क प्रदेश में, यहाँ कौन सा चक्र बोला जाता है? यहाँ सहस्रार चक्र है, वह स्थापित हुआ है, ऐसी भावना करना है। और वो स्थापित होकर अभी 9 पद में से एक अमृत की धारा मेरे आत्मा पे बरस रही है, आत्मा में अमृत धारा बरस रही है, आत्मा में अमृत धारा बरस रही है। मैं एकदम पवित्र हो रहा हूँ, मैं एकदम प्रशांत हो रहा हूँ, मैं एकदम प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं एकदम आनंदित हो रहा हूँ। मुझे ये नमस्कार महामंत्र का जाप मिला, मैं बहुत मेरे कल्याण भागी हो रहा हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं भाग्यवंत हूँ, मैं कल्याणकारक हूँ, धन्य भाग्य मेरा। ऐसी भावना करते करते ये पूरा का पूरा जाप फिर से ये वहाँ विराजमान ऐसे सिद्ध चक्र महाराज के जीवन भर मेरे साथ रहना, हर समय मेरे साथ रहना, और मुझे सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सत्कल्याण भावना प्रदान करते रहना। ये करके आप जाप ध्यान में से बाहर निकल सकते। ये प्रभु के शासन का मैं तो चाहूँगा या जितने भी आए
कठिन तो कदाच नहीं किया वहाँ तक। मैं पढ़ता था दीक्षा के दूसरे साल में, आज से 33 साल पहले सूरत में छबिलदास भाई पंडित जी के पास पढ़ते थे। आपका एक पैटर्न वाक्य था, संस्कृत में कभी कभी रूप वगैरह खुला करना, रूप वगैरह गोखना बहुत हार्ड होता है, तो उनका आपका एक पैटर्न शब्द था, न गण्यो कोयडो करोड़नो, गण्यो कोयडो कोड़ीनो। क्या सूत्र था आपका? न गण्यो कोयडो करोड़नो અને ગણ્યો કોયડો કોડીનો। તમે રૂપ જ્યાં સુધી એમને ગુજરાતીમાં કહેતા રૂપ ન ગોખો ત્યાં સુધી હાર્ડ છે, પણ એકવાર ગોખી લેજો, અરે આ તો एकदम सिंपल છે। इसी तरह से आज दिन तक ऐसे नौकार नहीं गिना होगा तो शुरुआत करोगे तब हार्ड लगने वाला ही है। निश्चित हम भी प्रैक्टिकल है, जिस सत्य है, पर एक बार जो आप शुरुआत किया, एक बार आपने थोड़ी ध्यान धरा, आज के आज हो जाए ऐसा भी हो सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि इधर बैठे हुए कौन कैसी हाइट पर बैठे, अंतर भावना से कौन कितने पवित्र है, इनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बने कदाच मेरा जैसा कोई अपवित्र हो तो जल्दी से ध्यान धारा में, क्योंकि जहां तक वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा वहां तक वो स्पष्ट विजुलेशन होना कठिन भी हो सकता है, मगर करते रहोगे तो गारंटी के साथ 3 नौकार सिर्फ आज इतने आनंद से आप सब सुनने आए, 3 नौकार खाली शुरुआत कीजिए। कोई भी 5 मिनट लगेगी, ज्यादा कुछ भी लगने वाली नहीं। शुरुआत से खामी में सब जीवे, शिवमस्तु सर्व जगत से वहां से लगाकर सभी भगवंतों की मेरे पे कृपा बरसो, सभी गुरुदेवों के आशीर्वाद बरसो। ये जाप ध्यान से सभी जीवों का कल्याण हो, मेरे जीवन के दोषों नाश हो, मेरे जीवन में गुणों का प्रादुर्भाव हो। नमो अर्यंताणम, कमलबद्धता की कल्पना करना। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्व सावणम, केशो पंचन मुकारो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमम हवै मंगलम। इसमें पहले नंबर में तो एक बार नमस्कार महामंत्र को शुद्ध उच्चार करने के लिए भी आप खाली ख्याल में रखना, जितने भी जोड़ाक्षर आते हैं तो इनके आगे के स्वर को थोड़ा स्पेस करके बोलना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, केशो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमम हवै मंगलम। तो ये पूरे शुद्धता से खाली ध्यान धारा में भी वो फीलिंग्स आपके मन में भी ऐसा ही ग्लिम्स आटना चाहिए कि ये जोड़ा, ये गुरु अक्षर है, ये लघु अक्षर है। अभी विस्तार तो आज 1 ही घंटा में लेना था, इसलिए आपको नहीं किया, मगर थोड़ा ध्यान में आगे लेना। आप भले अत्यारे कदाच न ले तो भी 3 नौकार एक बार चालू करना एक बाजू पे, और एक बाजू पे आप ये कितने गुरु अक्षर है, कितने लघु अक्षर है, वो थोड़ा ध्यान देके बोलना प्रयत्न करना। इतना अद्भुत नमस्कार महामंत्र मुझे और आपको मिला है। जीवन दृष्टांत तो मैं आपको देते चलूँ तो भी पूरा चातुर्मास रुक जाए। इतने सारे वर्तमान में भी एक से एक बढ़कर कर जिनको नमस्कार महामंत्र के अनुभूति हुई हो, ऐसा महाप्रभावी नमस्कार मंत्र जैन को तो इतने मिलेंगे, अजैन भी इतने आपको मिलेंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना तो सबको है, मगर अप्लाई करना है। चालो कम से कम तो श्रावक जीवन में कितने नौकार गिनने होंगे? 9। ये तो 3 नौकार, पर ऐसे नमस्कार महामंत्र का कम से कम कितना जाप करना होता है? 9 लाख नौकार तो कम से कम करना होता है। रोज 1 माला गिनोगे तो 25 साल में 9 लाख होते हैं। रोज 2 माला गिनोगे तो नियर अबाउट 12, 12.5, 11.5 से 12.5 साल में हो सकते हैं। रोज की 3 गिनोगे तो 9 से 9.5 साल में हो सकता है। रोज की 5 नौकार वाली गिनते तो 5 साल में होता है, और रोज की 25 नौकार वाली गिनते तो 1 साल में 9 लाख नौकार होते हैं। गत साल सैटेलाइट में चौमासा किया, वहाँ लिपाबेन के नाम भूल गया जरा, और राजू भाई आपके श्रावक ने सिद्धि तप किया, और सिद्धि तप में आखिर में मासक समण किया। आपने जीवन में बहुत बड़ा रोग आया था, रोग आया, आप गुरु भगवान को मिले, गुरु भगवान ने आपको कहा नमस्कार महामंत्र जैसा कोई महाप्रभाविक मंत्र नहीं है। आपने गिना, आपको तो फायदा हुआ, आपको इतना दृढ़ भाव हुआ कि मेरे को फायदा हुआ, मगर इनका इस तरीके से मैं प्रचार करूं कि जिसके माध्यम से इधर उधर कोई न जाए मगर नमस्कार महामंत्र के पास जाए। आपने हर साल अहमदाबाद में एक फिक्स दिन के दिन
जाहिरात करते थे आप, आपकी रूप से 9 लाख नौकार की किताब सबको भेंट देते थे, सबको बुलाते थे, आप पूरी किट देते हैं, आज भी जीवंत है, सैटेलाइट में किट देते। पूरम तारक गुरुदेव गच्छाधिपति श्री जहाँ तक अहमदाबाद विराजमान रहे, हर साल आपने हजारों पुण्यात्माओं को ये, और गुरुदेव भी दूसरे सब फंक्शन में आते थे कि नहीं, पर ये जब होता था पूरे फंक्शन में बैठते थे, आपके मुख से 9 लाख नौकार उच्चारण करवाते, अरे संकल्प उच्चारण करवाते थे, और जितने भी 9 लाख नौकार गिनने का संकल्प रहते थे, आप हर एक को वासक से प्रदान करते थे कि भद्र तप से, वहां भी भद्र तप हुए, सिद्धि तप हुए, अलग अलग टाइम पे मासक समर्थ तप हुए। गुरुदेव कहते थे ये सारी तपस्या से भी बढ़ चढ़कर कोई हो तो ये नमस्कार महामंत्र का जाप है। और आप सब, जब मैं सब तपस्वियों को वासक से डालता हूँ, तो आप इतना बड़ा तप शुरू करने जाते तो आपको क्यों नहीं डालूं। और सैकड़ों पुण्यात्मा जो इकट्ठे होते थे, हर एक को गुरुदेव गच्छाधिपति शिव वासक से डालते थे और आपको बढ़ देते थे कि ये आराधना में आप आगे बढ़ना। ऐसा एक महाप्रभावी की एक सूरज मजा का मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, हर प्रकार की अद्भुतता लेकर बैठा ये नमस्कार महामंत्र। आज या कल से प्रवचन तो वापिस नपू हॉल में है, कल नपू हॉल में, कल ध्यान की भी बात ले, ध्यान शतक में 4 ध्यान का विषय शुरू करेंगे। देखते देखते प्रदूषण आ रहा है, और मेरे भद्र तप के तपस्वी भी आगे बढ़ते बढ़ते आज तीसरी बारी लगभग पूर्ण होने आएगी। परसों के दिन मेरू टावर में सिमंदर स्वामी दादा के दरबार में भद्र तप के तपस्वियों का उच्चारण होगा, और आगे जाते जाते देखते देखते एक दिन आएगा कि महावीर स्वामी दादा गोड़ी जी के पास में विराजमान, वहाँ आखिरी बारी का उच्चारण करने के लिए चैत्य परिपाटी के रूप में वहाँ तपस्वियों के साथ जाना होगा। या भी जो तप में जुड़े हुए एक एक तपस्वियों का अलग अलग पराक्रम, तो आपको क्या वर्णन करूं। नाम भूल गया आपका, क्या नाम, परम टावर के अपने आपके बाजू में बैठे, नाम हैं, शांतिलाल जी साहब। आपने पहले कहा था मुझे कि आपकी श्राविका को तो बहुत बड़े डिसीज है, कितना आगे बढ़ेंगे मार्गर साहब, बढ़ने का भाव हुआ आपका, और आप आगे बढ़ते बढ़ते आज तीसरी बारी आप पहुंच गए, बड़ी उम्र में सजोड़े आप कर रहे। एक पुण्यात्मा ऐसे जिनको पसंद नहीं आएगा, मैंने ऐसा पराक्रम बहुत कम देखा।